नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त आज एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने एक डॉक्टर के तौर पे वर्षों तक झारखंड में एक सरकारी संस्थान में अपनी सेवाएं दी, कैंसर जैसे असाध्य रोग को हराया, लाखों मरीजों को ठीक किया, लेकिन आज अपने ही विभाग से लड़ने को विवश हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिम्स से सेवानिवृत्त डॉक्टर डी मेहता, जिनसे हम आगे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आज़ाद सिपाही में। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है कि आप अपने ही विभाग से पिछले 20 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसे इसकी शुरुआत हुई? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके जीवन में आपने कहाँ से पढ़ाई की और कैसे फिर आप बढ़ते चले गए और डॉक्टर बने और सरकारी संस्थान में आपने अपनी सेवाएं दी। 1965 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए, संजीवस कॉलेज में दाखिला लिया, प्री साइंस किया, उसके बाद डिग्री 1 साइंस वहाँ से किया। दोस्तों के साथ मिलजुल करके हुआ कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। तो इससे प्रेरित होकर के हम हम लोग सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ा और हम लोगों की सिलेक्शन हो गई मेडिकल कॉलेज में 68-69 के तौर पर 68 to 74 बैच में MBBS कोर्स में एडमिशन हुआ। और फिर टाइम से परीक्षा न होने के कारण हम लोग 75 में MBBS फाइनल उत्तीर्ण घोषित हुए। उसके बाद हाउसमैनशिप कंप्लीट किया गया और फिर हमारा सिलेक्शन पहले DT-MNS में हुआ था, पुनः सिलेक्शन हमको MD जनरल मेडिसिन में सिलेक्शन हुआ और 77, 78, 79 के ड्यूरेशन में हमारी MD PG कोर्स की पढ़ाई हुई और 1981 का जनवरी में परीक्षा के बाद हमको उत्तीर्ण घोषित किया गया और हमने सर्विस ज्वाइन किया 1981 का 26 जून 1981 को खरसवां PSC में, खरसवां प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हमने सर्विस शुरू की। इसके बाद आप रांची की कब आए? उसके बाद भवनाथपुर PSC में सर्विस दिया। उसके बाद बेरमो रेफरल हॉस्पिटल में 10 इयर्स की करीब सर्विस दिया। फिर चतरा में हमको ट्रांसफ़र हुआ। उस दौरान हमको ट्यूमर डिटेक्शन हुआ, जिसके कारण से हमने 2001 में सरकार को, आफ्टर क्रिएशन ऑफ झारखंड, सरकार को हमने कहा 4 मिनिस्टर का सिफारिश के साथ कि हमको इस प्रकार की स्थिति बन रही है तो हमको रिम्स RMCH उस समय था, RMCH में हमको ट्रांसफ़र किया जाए ताकि यहाँ हमको सहूलियत मिलेगा ट्रीटमेंट का और सेवा देने का भी जनता को। तो यहाँ लाने के बजाय हमारा वेतन ही रोक दिया, ट्रीटमेंट रोक दिया और हम तड़पते रहे, सस्पेंशन का बहाना ले दिया। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया? शायद सेटिंग हम नहीं कर पाए और उस प्रकार की स्थिति हुई कि वहाँ अभिरुचि शुल्क तो नहीं हुआ, तो जिसके कारण से हम उसका शिकार हुए और हमको 3 साल जूझना पड़ा और मेडिकल बोर्ड से हमको दिल्ली भेजा गया। वहाँ से आए तो और फिर दोबारा भेजा गया, ऑपरेशन बंद हो गया। तब सरकार को हमने लिखा और सरकार में अर्जुन मुंडा थे, पेपर वाले, TV वाले और हाईकोर्ट का नोटिस और IMA बंधु लोग गए। तो उस समय दिनेश सारंगी हेल्थ मिनिस्टर थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री, दोनों के पहल से हमारा 3.5 साल का वेतन प्राप्त हुआ। और तब फिर डॉक्टरों के अच्छे एक्सपर्ट की मीटिंग हमने की और उनसे सलाह विमर्श विचार करते हुए हमने अपना उपाय हमको प्राप्त हो गया और टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में है, वहाँ 2004 में जुलाई में हमको ऑपरेशन किया गया। राइट हेमिकोलेक्टमी हुआ, असाध्य बीमारी से हमको धीरे धीरे निजात मिलती गई और कीमोथेरापी हुआ और धीरे धीरे हम सभी की कृपा से पुनर्जीवित हो गए और सेवा तो हमारी कंटिन्यू थी। जब उस समय की स्थिति थी ऑपरेशन के दौरान तो उस समय हमने सरकार से दरखास्त छुट्टी मंजूर करा के हमने ऑपरेशन कराया और ड्यूटी हमारी 2003 से लगातार ड्यूटी हमारी रिम्स में जारी रही 2009 तक। 2007 में रिटायर होने वाले थे, 2 साल बढ़ोतरी के कारण हमारा 2009 60 वर्ष पूरा होने जा रहा था। फिर यहाँ रिम्स कैडर यदि बनाया जाता, 2004 में मेरा जैसा इंटरव्यू हुआ था उस दौरान मेरे साथियों को
बनाया गया, 24 डॉक्टर को यहाँ का कैडर बनाया गया, एडजस्टमेंट किया गया, वैसे हालत यदि मेरे को भी कर दिया जाता 2004 में तो हम भी उसका लाभ मिलते और जनता को भी मिलता और रोगियों को सेवा करने का मौका मिलता। होने से दो साल और हमारा होता 2011, और 2011 होते होते रिटायरमेंट के पहले हमारा फिर मैंने बढ़ोतरी हुई, 65 साल सबका डेट ऑफ रिटायरमेंट होने लगा, तो मैं 2014 तक सेवा दे पाता और उससे जनता को लाभ मिलता, सरकार को भी लाभ मिलता और हमें भी संतुष्टि मिलती। तो इसीलिए मेरा 2002 में भी हाईकोर्ट हमने किया था, उस समय का 2.5 साल का वेतन मिला, 3 साल का, 2.5-3 साल का। उसके बाद 2009 तक का वेतन हमें प्राप्त हुआ है। मगर इधर एक साजिशन का शिकार हुए और सातिराना अंदाज से हमारे ऊपर प्रहार किया। हमारा केस माने रीट हमारा चलते गया, सब जुडिस रह गया, विचाराधीन रहा हाई कोर्ट में। 2017 में मुकम्मल ऑर्डर दिया कि नहीं, ये जेन्युइन आदमी है, इनका प्रेयर था बहुत पहले से, इनको दिया जाना उचित है, और उन्होंने ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर का अभी तक कॉम्प्लायंस नहीं किया है गवर्नमेंट, और हम दरखास्त देते जा रहे हैं और आज तक हम प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा वो पदोन्नति लाभ दिया जाए और एनपीए दिया जाए, पदोन्नति लाभ दिया जाए, एनपीए दिया जाए। इस सरकार की नियमावली में भी है और हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, और हमारा साथियों का जब हुआ तो मेरा भी होना चाहिए। हमें मेलाफाइडली डिस्क्रिमिनेट किया गया है, 14-16 का हनन किया गया है, संवैधानिक अधिकार का हनन किया गया है, पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, ये साजिशन देखा जा रहा है। हमें बहुत सच्चे लोग पूछा कि भाई आपको ऐसा स्थिति क्यों बनी 2004 में, उस समय साफ थी 24 डॉक्टर को हुआ, आपका क्यों नहीं हुआ? तो हमने कहा कि हमने सेटिंग गेटिंग नहीं किया, करने का मतलब अभिरुचि शुल्क हमारा जो डिमांड था वो नहीं दिया। तो कहा कि ठीक है लिख के दीजिए, के विद्यासागर ने कहा, हमने लिख के दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है लॉ सेक्रेटरी से हम जांच कराते हैं, जांच के लिए फॉरवर्ड किया। लॉ सेक्रेटरी ने उस समय हमारे वकील को फ़ोन किया था कि डॉक्टर डी मेहता कौन है, हम जाँच करेंगे। हमने तो जाँच आज तक पेंडिंग है और आगे क्या होगा वही लोग समझें। मैं तो हाईकोर्ट आज 20 बरस से लड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ और अधिकार प्राप्त करने के लिए मैं संघर्षरत हूँ। तो मुझे न्याय चाहिए। संवैधानिक हमारा प्रजातंत्र इसीलिए हुआ है, ये राजतंत्र एरिस्टोक्रेट और मिलिट्री तंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, वो भी सॉफ्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। इसलिए यहाँ सुना जाना चाहिए, यहाँ पद का दुरुपयोग का कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हम लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और उस समय के कोई यहाँ दूसरा आदमी क्या प्रोफेसर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा क्या प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में, कोई जज बनेगा क्या प्रोफेसर यहाँ बनेगा, तो एमडी और एमएस डिग्री वाले बनेगा। और उसको वंचित रखा गया, सड़क पर रखा गया, उसको न्याय के लिए दर भटकना पड़ा। डॉक्टर साहब, आज अगर रिम्स की बात करें तो प्रोफेसर्स की भारी कमी है, विज्ञापन निकल रहे हैं विभाग द्वारा और ये कहा जा रहा है कि प्रोफेसर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, इसको कैसे देखते हैं? मेरी परिस्थिति को देख करके बड़े हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर बाहर के क्यों ज्वाइन करेंगे? जिल्लत सहने के लिए, फजियत, ह्यूमिलिएशन, डिमोरलाइजेशन, इंसल्टेशन और सुविधाहीन स्थिति में कैसे करेंगे काम? उनके लिए उस प्रकार का क्वालिफिकेशन के साथ में उनको ड्यू रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, तब काम करेंगे। वैसी व्यवस्था रहनी चाहिए, तब काम करेंगे। और हाईकोर्ट दौड़ने के लिए मजबूर किया जाए, सप्रेस किया जाए, ऑप्रेस किया जाए, डिप्रेस किया जाए, एक्सप्लोइट किया जाए, डिप्राइवेशन किया जाए, तो वो आदमी रिवोल्ट करेगा। रिवोल्ट क्या करेगा, कहाँ जाएगा रिवोल्ट करने के लिए? आदमी मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यदि वहाँ भी न्याय नहीं मिला तो आदमी और क्या कर सकता है? लेकिन माने बहुत अन्य कदम न उठाने की भी कोशिश हम लोग करते हैं, क्योंकि हिपोक्रेटिक ओथ लिए, मानव सेवा के लिए, एली ह्यूमैनिटी के लिए हम लोग डॉक्टर बने, तो समाज में उस प्रकार का सेवा दे करके ही हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं। यदि सरकार हम लोगों का उस प्रकार का रेस्पेक्टफुली हमारा पोस्ट और हमारा स्वाभिमान की कदर नहीं करती है तो अपना जीने के लिए हमको बहुत रास्ता है, हम जिएंगे, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोगों के जैसे पत्रकार बंधुओं को हम अपील करते हैं कि इस मैटर को ऊंचा से ऊंचा जगह पर लाया जाए ताकि सम्मान मिले और उसका अधिकार मिले। तो ये थे डॉक्टर डी मेहता जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। डॉक्टर डी मेहता अभी 71 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन 73 माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर डी मेहता अभी 73 वर्ष के हो गए हैं और आज भी अभी भी इनके अंदर एक आस बाकी है, एक उम्मीद इनको है कि इन्हें न्याय मिलेगा। सहयोगी सूरज के साथ मनीष सिंह, आज़ाद सिपाही, रांची।